हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर। फ्राइडे के सेशन में कह सकते हैं स्टॉक ने बढ़िया किया था, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस शेयर के ऊपर अब एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसका रिएक्शन हमको मंडे को देखने को मिल सकता है। खबर क्या है, चलिए सबसे पहले वो समझते हैं। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, यूएस प्रोबिंग अडानी ग्रुप एंड फाउंडर ओवर पोटेंशियल ब्राइबरी। जी हाँ, अडानी ग्रुप और उनके फाउंडर यानी गौतम अडानी जी के ऊपर पोटेंशियल ब्राइबरी के यहाँ पर कह सकते हैं चार्जेस हमको देखने को मिल रहे हैं। और ओवरऑल उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रॉबिंग मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होती भी नजर आने वाली है। अब देखिए, खबर के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने ये साफ साफ कहा है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है इंडियाज अडानी ग्रुप टू फोकस ऑन द कंडक्ट ऑफ इट्स फाउंडर गौतम अडानी एंड वेदर द कंपनी मे हैव एंगेज इन ब्राइबरी। इस प्रकार की खबर आई है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली क्या इनके द्वारा कुछ ब्राइबरी दी गई है कुछ प्रोजेक्ट्स के बदले। इसके प्रोब यहाँ पर जो है वो बेसिकली यहाँ पर यूएस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आपको करती हुई नजर आएगी। प्रोसिक्यूटर्स ये देख रहे हैं कि क्या अडानी एंटिटी और उनके जुड़े हुए लोग किसी कंपनी से मतलब उसमें देखिए गौतम अडानी का भी नाम इन्वॉल्व है कि क्या उन्होंने इंडिया के ऑफिशियल्स को पे किया है, यानी इंडिया के ऑफिशियल्स को ब्राइब किया है बेसिकली, ताकि उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जाए ऑन एनर्जी प्रोजेक्ट। इस तरह की खबर निकल कर आई है। अब अपने आप में देखिए खबर इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज ये जो सीधा सीधा मामला है वो ये हो सकता है कि यहाँ पर जो हम कह सकते हैं जो अभी पूरा मामला है वो इसी का है कि इनके द्वारा घूस दी गई है प्रोजेक्ट्स के बदले, राइट? जो प्रोजेक्ट्स चाहिए थे उसके बदले यहाँ पर ब्राइब दी गई है। इस तरीके का मामला है। अब देखिए, कोई भी ये रिपोर्ट कह सकते हैं अभी तक स्थापित कुछ नहीं हुई है, नहीं कोई भी अभी तक इसका एग्जैक्ट जो आंसर है या फिर पूरा जो पूरा इसका हम कह सकते हैं जो इसकी एग्जैक्ट फाइंडिंग्स है वो अभी तक निकल कर नहीं आई है, बट वो जल्द निकल कर आ जाएगी। अब खबर के मुताबिक एग्जैक्ट पूरा मामला क्या है ये आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर यूएस अटॉर्नी ऑफिस फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की फ्रॉड यूनिट ने वॉशिंगटन में ये इन्वेस्टिगेशन चालू करी है कि वो देख रहे हैं कि क्या इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अज्योर पावर ग्लोबल के ऊपर क्या कोई फ्रॉड का मामला तो नहीं है। बिकॉज यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ है एग्जैक्ट ओवरऑल। ये सिचुएशन तो बनी हुई है कि प्रोजेक्ट के बदले देखिए प्रोजेक्ट जो मिला है उसके बदले इनके द्वारा ब्राइब किया गया है। और जो कंपनी है वो अज्योर पावर ग्लोबल भी इसमें आपको जुड़ती हुई नजर आएगी। इस पर अडानी ग्रुप का कमेंट निकल कर आया है। जो अडानी ग्रुप है उनकी तरफ साफ देखिए कहा गया कि वो अभी तक ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन को लेकर उनके चेयरमैन के खिलाफ जो है उसका लेकर इनको खुद को नहीं पता है। बट द थिंग इज कि ये खबर आई है और ब्लूमबर्ग के जरिए आई है। बाद में देखिए सारे जो कह सकते हैं मीडिया आउटलेट से उसने इसको रिपोर्ट किया है। तो लेट्स सी मंडे को होता क्या, बिकॉज अब लगातार आप देख सकते हैं कि पहले हिंडनबर्ग और उसके बाद अब ये रिपोर्ट जो है वो हमको देखने को मिल रही है, निकल कर आई है। तो ये खबर के ऊपर क्या आगे हमको फाइंडिंग्स निकल कर आएगी वो आपको अपडेट करूंगा। लेकिन नो डाउट देखिए अडानी ग्रुप को देखते हैं मंडे को इस पर क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। वैसे तो देखिए शेयर की अगर बात करते तो कुछ खास आपको गिरावट देखने को नहीं मिली थी, बल्कि तेजी देखने को मिल गई थी फ्राइडे के सेशन में। और फिर से देखिए 3000 के पार जाता हुआ नजर आया है। 3125 पे हमको क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में अडानी एंटरप्राइजेस की। तो एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। बट एक और जो दोस्तों जैसा आपको बताया जो कंपनी का नाम निकल कर आ रहा है वो है अज्योर पावर ग्लोबल। ये बात ध्यान रखिएगा, ये यूएस में हमको लिस्टेड भी देखने को मिल जाती है। बट द थिंग इज कि कितना देखिए असर पड़ेगा इस पूरे रिपोर्ट का। आई थिंक रिपोर्ट आई है और इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है एग्जैक्ट उसका असर बाजार पे मेरे हिसाब से देखिए तभी पड़ेगा जब इसका एग्जैक्ट फाइंडिंग्स निकल कर आएगी, राइट? तो ये हमको देखना है कि इसकी फाइंडिंग्स का निकल के आती है। जो एग्जैक्ट बाद में इस पूरी रिपोर्ट का क्या कंक्लूजन निकल कर आता है वो देखिए समझना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये तो देखिए एक न्यूज़ थी। सेकंड एक और न्यूज़ निकल कर आई है। खबर के मुताबिक दोस्तों अडानी विंड पावर प्रोजेक्ट स्पार्क्स कंसर्न्स इन श्रीलंकाज मन्नार डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, अडानी ग्रुप के जो विंड पावर प्रोजेक्ट्स है उनको लेकर कंसर्न जाहिर किया गया है श्रीलंका के मन्नार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब ये दोस्तों जो कंसर्न है वो वहाँ के लोकल ने यहाँ पर किया है, मतलब लोकल लोगों ने किया है कि किस तरीके से जो यहाँ पर इनके प्लान्स है उसका पॉसिबल इम्पैक्ट आ सकता है उनके एनवायरनमेंट और लाइवलीहुड्स के ऊपर। इस तरीके की खबर निकल कर आई है। और ज़रूर देखिए इसका कितना आगे एग्जैक्ट होता है ये हमको पता चलेगा, लेकिन ज़रूर इसको लेकर अब फिर से कुछ खबरें निकल कर आई है। आप देख सकते हैं विंड पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है बाय द अडानी ग्रीन एनर्जी इन द नॉर्दर्न श्रीलंका हैज रन इनटू कंट्रोवर्सी विद लोकल्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट्स रेजिंग कंसर्न्स ओवर इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द कोस्टल रीजन एंड लाइवलीहुड। यानी जो मामला है उसको एक्टिविस्ट उठाते हुए नजर आ रहे हैं किस पे, ऑन द इन्वायरमेंटल, राइट? एनवायरमेंट के ऊपर किस तरीके से इसका डैमेज देखने को मिल रहा है उसको लेकर हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल पूरा मामला उठ रहा है।
लास्ट ईयर दोस्तों फरवरी में श्रीलंका बोर्ड ने इन्वेस्टमेंट क्लियर किया था ऑलमोस्ट $442 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है 2 विंड एनर्जी रिच साइट्स इन द आइसलैंड नॉर्दर्न प्रोविंस। और जो प्रोजेक्ट था वो एक्सपेक्ट था कि वो करीबन 250 मेगावाट मन्नार में और 234 मेगावाट पौनिन में ये बेसिकली लाएगा पूरा। इससे इतनी पावर इंट्रोड्यूस होगी, इतनी पावर यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। बट अब हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो खबर है वो ये निकल कर आ रही है कि इसके ऊपर लोकल्स ने ये कह सकते हैं अपना कंसर्न जाहिर किया है कि इसका जो पॉसिबल इम्पैक्ट है वो एनवायरनमेंट पे देखने को मिलेगा। पावर तो जनरेट होएगी लेकिन इसका आपको पूरा एनवायरमेंटल पर असर आता हुआ नजर आएगा। तो मंडे को दोस्तों अडानी ग्रीन पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा बिकॉज ये खबर निकल के रही। वैसे तो देखिए बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट इस खबर का, क्योंकि इस खबर का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ज़रूर जो बड़ा इम्पैक्ट है वो किस पर पड़ेगा, जो यूएस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो एक इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज याद रखिएगा यूएस में कुछ भी होता है तो ये एक बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज अपने आप में हम कह सकते हैं कि वहाँ का असर ज़्यादा ही पड़ता है हमारे बाजार पर। तो करीबन 19 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर, 5 रुपये 20 पैसे अभी बढ़ा है। पिछले हफ्ते अगर देखा जाए जो गिरावट हुई बाजार में, यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट हुई थी क्योंकि स्टॉक में हमको तेजी से नीचे डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर रिकवरी आ गई साथ साथ, यह एक अच्छी बात है। पिछले एक महीने में ये शेयर ऑलमोस्ट 2.79% और पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 90% तक की रैली दिखा दी अडानी ग्रीन ने। तो एक अच्छा खासा अपमूव हमको अडानी ग्रीन में लगातार देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वैसे अडानी पावर भी बात कर लेते तो अडानी पावर दोस्तों करीबन 529.50 पर क्लोज हुआ है फ्राइडे के सेशन में, करीबन 8 रुपये 35 पैसे नीचे। ये दोस्तों पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 7% तक टूटता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली है। पिछले एक महीने में दोस्तों अडानी पावर का शेयर ऑलमोस्ट 6.72% ऑलरेडी टूट चुका है, लेकिन पिछले 6 महीने में रिटर्न्स 40% के हमको देखने को मिलेंगे और पिछले एक साल में रिटर्न्स ऑलमोस्ट 164% 165% के हमको देखने को मिलेंगे। तो अडानी पावर देखिए सिंपली कह सकते हैं कि काफ़ी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। शेयर का जो 52 हफ्तों का आई है वो 589.45 का, और वहाँ से अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे तो ट्रेड नहीं कर रहा है, बट हाँ नीचे जरूर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अभी बाजार की गिरावट में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली। वैसे हम कह सकते हैं पूरे, अब ये बात ध्यान रखिए जब पूरा बाजार गिरता है तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं गिरेगी, जो सब गिरते हुए नजर आते हैं तो सब में गिरावट हमको देखने को मिलती है। बिकॉज बाजार का गिरावट का असर स्पेसिफिकली देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स पे ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आता है। वैसे अगर देखा जाए तो 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है अडानी पावर की, तो अपने आप में एक सुपर ग्रोथ देखने को मिली है। नंबर्स भी कंपनी के अच्छे निकल कर आ रहे हैं और अभी भी दोस्तों करीबन 9 की प्राइस ट्रेंडिंग पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। तो ये एक ज़रूर इसके साथ पॉजिटिव जुड़ जाता है। बट ज़रूर देखते हैं यहाँ पर मंडे को होता क्या है, क्योंकि इस पर खबर निकल कर आई है। वैसे इस ग्रुप की अगली कंपनी दोस्तों अडानी विल्मार। अडानी विल्मार भी अगर देखा जाए दोस्तों पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 4-5% से गिरावट हुआ है। पिछले एक महीने में 6%, पिछले 6 महीने में 2% और पिछले एक साल में गिरावट जो हुई है वो ऑलमोस्ट 20% की हुई है। अब अडानी विल्मार को लेके देखिए खुद के काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमको साफ साफ निकल कर आ रहे हैं। बिकॉज बहुत बारी खबर आती है कि कंपनी बेचेगी स्टेक, कभी निकल के आती है कि नहीं बेचेगी, बट ये लगातार देखिए प्रॉब्लम बनी हुई है। दूसरी बात जो बिजनेस है वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है, राइट। तो अपने आप में देखिए इश्यूज काफ़ी सारे हमको देखने को मिल रहे हैं इस पूरे ग्रुप मतलब अडानी विल्मार को लेकर। और हो सकता है कि देखिए विल्मार भी एग्जिट कर जाए, हो सकता है अडानी ग्रुप एग्जिट कर जाए। तो लगातार देखिए एक प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है। और मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा कि ये जो पूरा इशू है वो हमको ग्लोबली देखने को मिल रहा है। जब से देखिए रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है तब से अडानी विल्मार को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई है। तो देखते क्या होता है मंडे को। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।